हेलो व्यूअर्स, आज का दिन वन स्टॉप सेंटर द्वारा डाइंग हियरिंग मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट के लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था। प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर थी एडवोकेट मेरी तता। It's a very lucky day for all of us as we'll be learning something about the criminal laws and whatever happens at One Stop Center. So, before we begin our program, I would like to introduce and welcome the team. So, first of all, I would like to introduce Advocate Mary Tatak, the coordinator of the One Stop Center, and she will be leading the program. So, I welcome her. Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. Thank you so much, Principal Sir, Vice Principal Sir, teaching staff, and all the students. I'm so happy for this opportunity. And first of all, I just want to introduce our staff. I mean, we are from One Stop Center. We are advocates here, but we are government advocate. Okay, we are government advocate. गवर्नमेंट एडवोकेट्स टू टाइप्स का होता है, प्राइवेट एडवोकेट्स होता है और गवर्नमेंट। हम लोग भी गवर्नमेंट का अंडर पे काम करते हैं। वी आर पेड बाय द गवर्नमेंट, हम लोग को सैलरी मिलता है। आप लोग देखिए, दिस इज ए प्राउड मोमेंट कि आप लोग भी एक दिन आप लोग स्कूल में आके यहाँ पे खड़ा होके यहाँ में स्टूडेंट को बात करते हुए अच्छा लगेगा। एंड सेकेंडली एडवोकेट लूम तपा Nyamna Dabu, she's paralegal instructor. और यहाँ पे सनी टाइम है, ये भी एडवोकेट है। यहाँ में हम लोग का स्टाफ है डाइसर अरसन डाई। आप लोग ये देखा होगा कि वन स्टॉप सेंटर कहाँ है, किसी को पता है? पता नहीं। वन स्टॉप सेंटर कहाँ है, किसी को भी पता नहीं। हम लोग जस्ट पड़ोसी है, ये सामने में है। यहाँ में कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव का सामने में राइट साइड में एक बड़ा वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड लिखा हुआ है। ओके, वहाँ का स्टाफ है हम लोग वहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोग को बता देगा। एंड मोर ओवर यहाँ पे नया लो अभी पहले कौन आईपीसी सुना है, इंडियन पेनल कोड सुना कभी? क्रिमिनल सीआरपीसी सुना, एविडेंस लॉ सुना, ये सब अभी स्टार्ट किया जुलाई 1 से। तो ये सब को बताने के लिए हम लोग आज आया है। बिफोर दैट हम लोग वन स्टॉप सेंटर क्या है ये भी थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैडम और सर को भी बता देगा और स्टूडेंट को भी बता देगा। तो हम लोग का ऑफिस का नाम है वन स्टॉप सेंटर है। वन STOP स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर मतलब क्या है? वन स्टॉप सेंटर मतलब इन वन हम लोग के पास पुलिस भी है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI। हम लोग का पुलिस भी रहता है। आज हम पुलिस को लेके नहीं आया है। इसका बाद ये मैम लोग एडवोकेट लोग है, समझ गया? हम लोग केस डीलिंग करता है। क्या क्या केस डीलिंग करता है? हम लोग वुमेन एंड चाइल्ड। वुमेन्स में तो माँ लोग आता है, चाइल्ड में तो कौन आता है? आप लोग आता है, लड़का हो या लड़की। बिकॉज यू है एनी केस मारपीट हो या कुछ भी हो, हम लोग केस को पुलिस स्टेशन जैसा हम लोग केस रजिस्टर करता है। आप लोग सिर्फ पुलिस स्टेशन सुना है ना, है कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम दिस पुलिस स्टेशन देयर इज वन स्टॉप, देयर इज अनदर ऑफिस दैट इज कॉल्ड वन स्टॉप सेंटर, और इसको बोलते हैं सखी। सखी मतलब क्या है? फ्रेंड। हम लोग ज्यादातर वहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा कि हम लोग यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा। इवन वहाँ में जो पुलिस है वो भी यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग बच्चा लोग या वुमेन स्पेशली वो लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए डरता है, ठीक है नहीं? पुलिस देखने से नर्वस होता है। नर्स मिलेगा वन स्टॉप सेंटर में, पुलिस मिलेगा, आप लोग एडवोकेट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसे केस रजिस्टर हो गए वहाँ में भी ऐसे ही मतलब एनी टाइम आप लोग अपना सखी फ्रेंड समझ के आप लोग आ सकता है।
बहुत सारा मतलब डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टोरीज, ये सब आप लोग को छोटा उम्र में भी आप लोग ये देखा होगा। लेकिन अगर ये या तो मैडम जो बड़ा ये है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल होने से भी आप पुलिस मैडम आप लोग जस्ट यहाँ में गेट में आने से आप लोग देखना होगा, आप लोग जब मैडम को बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम, मैडम लोग हाय हेलो गुड मॉर्निंग मैम, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग हंस के बोलता है। लेकिन कोई कोई मैडम लोग ऐसा भी होता होगा कि वो मतलब अंदर में हिडन अपना दुख को छुपा के घर का जो ये छुपा के हंस देता है ऊपर में, लेकिन चेहरा देखने से इसका दुख को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर में वो बहुत दुखी होता है। अगर ये बात को अगर पुलिस स्टेशन में आप जाके बता देगा तो वहाँ में आपको एविडेंस है, आपको कहाँ मारा पति, आपको कहाँ मारा, वो इसने खून ही नहीं है, आपको बॉडी में कुछ भी नहीं है, कहाँ किया है। क्योंकि आईपीसी क्रिमिनल केस एंड डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी डिफरेंट। डोमेस्टिक वायलेंस में आपको मारपीट का वो ये नहीं चाहिए, एविडेंस नहीं चाहिए। और फॉर एग्जांपल स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस अगर नॉन ट्राइबल में आता है तो डॉरी, क्योंकि ये सब जो है बहुत कुछ क्राइम है जो दिखाई नहीं देता है, इसको बोलने से भी सबूत भी नहीं दे सकता है। तो स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस में मैडम वन स्टॉप सेंटर में स्पेशलाइज आप डायरेक्ट कोर्ट में भी नहीं जा भरोसा करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप सुंदर नहीं है, नो तो उनको आओ ओमा सिर्फ लड़की ही जन्म दिया है, लड़का बच्चे चाहिए, हम तो एक लेगा ही लेगा दूसरा बेबी, क्योंकि हमको बेटा चाहिए, दैट्स कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। तो स्पेशली हम लोग वन स्टॉप सेंटर में ये स्पेशलाइज है। तो अभी समझ गया एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट। तो आप लोग भी ऐसा ही करो। और सर प्रिंसिपल सर से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब वी वुमेन एंड चाइल्ड वी आर इजी प्रे, हम लोग को ही मतलब टारगेट करते हैं, वी आर इजीली हम लोग प्रे भी करता है। एंड हम स्कूल्स का बारे में हम एक्सपीरियंस शेयर किया। Good afternoon, everyone. My name is Miss Yamadagan. I'm the paralegal advocate of One Stop Center. अभी जो मैडम ने बताया ना, I'm the paralegal advocate. And यहाँ पे कोर्ट मालूम है ना सबको, यहाँ पे CJF कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट भी है पासीघाट में। तो यहाँ पे I am the deputy chief legal aid counsel, defense lawyer. Okay. So like I'll just give a brief introduction. Like today, like you have seen a team of advocates coming to your school. One Stop Center से भी है, and मतलब DLSA भी है. Madam will come and introduce herself. So we have all gathered together, different मतलब we all have different specialization. So we have gathered together under the Ministry of Women and Child Development. और ये campaign, संगम कैंपेन के तहत ये अवेयरनेस आज हम लोग यहाँ पे आप स्कूल में देने वाला है। हाँ, तो हम यहाँ पे आज I want to let you know about the recent आपका ये जो लॉ कानून मालूम है। अच्छा, तो ये बताइए किस किस को पता चला है कि कानून चेंज हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस में आ रहा है, कानून चेंज हो रहा है, किस किस को पता था? किसी को भी पता नहीं था। क्रिमिनल प्रोसीजर थर्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट ना, तो ये तीनों को जो इंग्लिश में बोला था उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया आगे। तो लाइक इफ यू हैव पेन एंड कॉपी यू कैन राइट इट डाउन। IPC हैज बीन चेंज्ड टू भारतीय न्याय संहिता। IPC इंडियन पेनल कोड that has been changed to भारतीय न्याय, एंड वहाँ पे दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, ये दिया ना भारतीय न्याय संहिता। ये जो IPC था और अभी जो ये जो भारतीय न्याय संहिता शॉर्ट में BNS, यहाँ पे it describes all the offenses, क्या टाइप का क्राइम है,
मतलब वहाँ पे कितना पनिशमेंट मिलेगा, वहाँ पे कग्निजेबल है कि नहीं, पुलिस डायरेक्ट पकड़ सकता है कि नहीं, ये सबका डिस्क्रिप्शन दिया है। और दूसरा आता है जो पुराना था CRPC, दैट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो चेंज हो गया है। हमें खुद कंफ्यूज हो रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपका GK में भी आएगा। एंड दिस यू शुड नो, इवन फॉर द टीचर्स, सबके लिए लाइक मैं बोल रही हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये CRPC, दिस इज अ प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर बताए वहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस अरेस्ट का टाइप कैसा करना चाहिए, व्हाट प्रोसीजर दे हैव टू फॉलो। और जब प्लीडिंग करता, जब कोर्ट में जब केस जब ट्रायल चलता है, तब एडवोकेट्स को कैसा करना चाहिए, एलिजेड एक्यूज को कैसा करना चाहिए, हाउ द जजमेंट इज गिवन, आप ट्रायल को कैसा डिफेंड करेगा, आप प्रोसिक्यूशन साइड से कैसा करेगा, विक्टिम साइड से कैसा, दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर इज एंटेल्ड इन दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम। आई वाज वेरी बैड इन हिंदी, जैसे जैसे पास हुआ क्लास 12 को भी। एनीवेज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो सेक्शन 300 अभी आपका 101 में आ गया, तो सेक्शन इधर उधर हो गया है, लेकिन आपका मैक्सिमम से आपका 95% वो जो है आपका जो अंदर का जो कंटेंट्स है एज इट इज रह गया है। विद अ चेंज द BNS, जो फर्स्ट वाला जो वन व्हिच आई टोल्ड यू, ये आपका भारतीय न्याय संहिता, यहाँ पे कुछ पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपका गैंग रेप हो गया या रेप ना, और इसमें में आपका जो पहले जो 10 years था या 14 years था, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 20 years, डेथ पेनल्टी भी आ गया अभी। एंड देयर आर लाइक सर्टेन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन लाइक ऑफेंसेस, कुछ नया क्राइम्स भी ऐड किया गया है, उसको हम आप लोग को लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। लाइक बिफोर गोइंग टू दैट, मेरा I don't want to read out all the sections of the BNS because हम लोग का आज का जो टारगेट है ना, it's about empowerment of women, ये साइड पार्टी ना। So I'll be facing this side. This is for you girls. आप लोग को ये जानना है, this is for your empowerment, आपका फैमिली मेंबर्स का। और आई एम नॉट सेइंग कि लड़का लोग ध्यान मत दो, आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि उनको जानने की क्या करने से हम लोग कैसा बचेगा, इससे पे अटेंशन टू मी। हाँ, क्योंकि बहुत तगड़ बनाया है बात जो भी है, तो ये BNS में भारत and you are not our client. We are just providing a service to you. ठीक है? So that is all in all real estate. उसके बाद से coming to drugs and substance abuse, जो main topic है आज का 39A का थ्रू से the government is empowered to give free legal aid. Legal aid का मतलब होता है basically AID का मतलब होता है legal help. तो उसका मतलब होता है हम लोग अगर लेमन टर्म्स में बोलेगा तो हम लोग फ्री वकील है, हम हैं, मैडम है, हम लोग फ्री वकील है, मतलब कहने का मतलब। सो फ्री वकील जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करके एक एक्ट है, उसका अंदर में सेक्शन 12 के अंदर में वी आर एम्पावर्ड, जो भी गरीब इंसान होगा, फॉर एग्जांपल फीमेल होगा, नंबर 1 फीमेल को लीगल फ्री मिलता है, लीगल हेल्प फ्री का वकील मिलता है, फ्री एडवोकेट मिलता है, ST कैटेगरी का लोगों को मिलता है, एंड इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट INDIGENT, इंडिजेंट पर्सन मतलब दोस्त who comes from very economically poor background, बहुत गरीब है, लेबर क्लास का कोई लोग को उसको उठा के जेल में किसी ने डाल दिया, कंप्लेन कर दिया, उसका कोई बील करने वाला ही नहीं है, then the government will appoint several lawyers like us, जो मैडम भी है, दादू मैडम जो अभी आपको बता के गई है, we both are legal aid counsels। उसका मतलब होता है हम फ्री में आपका केस को लड़ देगा, आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर देगा। For that government will give us some sort of honorarium या अमाउंट देगा, बट वो आप लोग का रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि you should not be afraid, अगर आपका साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है तो you have the right to representation in court of law। आपको बस सिंपल से बोलना है आपको अरेस्ट होने के बाद, मैडम आई cannot afford a lawyer, है ना, मेरे पास लॉयर नहीं है, हमको कुछ नहीं है, तो आपको क्या होगा, फ्री लीगल एड मिल जाएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में बोलेगा कि हम लोग को ऐसे प्रीच करके जाता है, लेकिन रियल लाइफ में तो हम लोग हेल्प देते ही नहीं, मैडम सब बोलते हैं बहुत लोग ना, पर उसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरा ऑफिस, हम लोग का ऑफिस, मेरा ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में है, फर्स्ट फ्लोर में हम बैठता है, एंड हम लोग का दूसरा लीगल एड ऑफिस है वो नीचे दूसरा साइड में है, तो वहाँ पे आके आपको अपना आधार कार्ड लेके आना है, एक फोटोग्राफ लेके आना है, और उसमें आपको
हम लोग सिर्फ वो नहीं करता है कि कोर्ट में ही रिप्रेजेंट करता है। लीगल एड का काम होता है स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग एन एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता है, आपको कुछ स्कीम का बारे में जानकारी नहीं है। सो मेनी वेरियस स्कीम्स हो, विक्टिम कॉम्पनसेशन हो गया, ओल्ड एज स्कीम हो गया, ये सारा स्कीम्स का बारे में भी हो गया। अगर आपको नहीं पता, इफ यू डोंट नो, वी गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। एंड आपको काउंसलिंग चाहिए, आपका साथ फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कुछ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज थ्रेटनिंग यू, किसी ने आपका चिपके से पिक्चर ले लिया एंड दे आर थ्रेटनिंग की आई विल लीक करेगा अगर आपका हमको कुछ फेमस नहीं देगा तो। सॉर्ट ऑफ सो मेनी सिचुएशंस कैन हैपन, राइट? या पुलिस ने आपको रोक लिया, पकड़ लिया, आप अंडर एज हो, व्हाट डू? यू कैन कम टू मी, ठीक है? यू कैन कम टू मी। एंड हम लोग का ऑफिस अभी रिसेंटली पुलिस स्टेशन में भी खुल गया है। सो बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आई स्पेशली बताना चाहेगा कि पुलिस स्टेशन में ये WPS हो गया या मेन पुलिस स्टेशन हो गया, वो छोटा सा है, ऐसे आगे में जाने से एक दरवाजा है, वहाँ में वो होगा मेरा ऑफिस का, हम लोग का ऑफिस का बोर्ड है। सो उसमें एक पैरालीगल वॉलंटियर रहता है, नाकम नोना करके। सो PLV व्हाट ही विल डू इज कि आपको अगर अंदर जाने से डर लग रहा है, FIR लिखने से डर लग रहा है, पुलिस से डर लग रहा है, तो ही विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस और क्या क्या करना है उसको भी गाइड कर देगा, ठीक है? सो अगर आपका घर में कुछ चीज होता है या आपका साथ रास्ता में कुछ हो जाता है, एंड देन यू आर वेरी स्कैर्ड, यू आर रिलक्टेंट एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड दैट वेदर आई शुड गो फॉरवर्ड विद अ कंप्लेंट और नॉट, should I go file an FIR or should I go, what should I do? या मेरा फादर का एक्सपायरी हो गया है एंड आई नीड अ सक्सेशन सर्टिफिकेट, मतलब बैंक का काम करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या करना है, आई माइट नीड अ लॉयर। एवरी टाइम यू थिंक यू नीड अ लॉयर, यू कम टू अस, ठीक है? नथिंग एल्स, सिंपल एज दैट। एवरी टाइम यू थिंक I need a lawyer in my life, I need a legal help, I need some official works done, maybe affidavit बनवाना होगा, कुछ बनवाना होगा, anything। क्योंकि लीगल एड का मतलब इट्स नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू कोर्ट में ही जाना, पुलिस का चक्कर ही, इट्स नॉट दैट। देयर सो मेनी वेरियस एस्पेक्ट्स एंड इफ एट ऑल somebody of you wants to pursue LLB as a career, then you will understand कि law is very holistic। आप जो सांस ले रहे हैं ना, इंटरनेशनल वाटर्स का बारे सुना होगा, अब जमीन है ना, आप क्या सोच रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे भी जमीन तक होता है क्या? नो, इट गोस अप टू स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ से जाएगा ऊपर तक भी, एयर में भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इट्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, DLSA करके। तो ये है, आई कम फ्रॉम दैट। तो आज को मेरा टॉपिक तो जनरली था सब्सटेंस अब्यूज, बट आई बिलीव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो नो दैट व्हाट आई डू, एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि कुछ जनरल पब्लिक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एवरीबडी जनरल पब्लिक के लिए DLSA क्या लेके आता है, व्हाट डज DLSA ब्रिंग्स टू द टेबल, ठीक है? So what does DLSA do is that Services Authority, ये थोड़ा छोटा बैनर हो गया मेरा, हम लोग ये इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो डिपार्टमेंट से है, ICDS से, एंड दे वर्क अंडर वन स्टॉप सेंटर, एक जो सेंटर अभी भी बताया है, बट आई वर्क विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड आई एम देयर रिटेनर एडवोकेट फॉर ईस्ट सियांग एंड लोअर सियांग। So what I do is that I go villages to villages and also I go to schools, I interact with a lot of people like you, and I interact with a lot of people who are from other communities also, whether be it rich or poor. We believe that there should be equality in law, and as per the Constitution of India, the Constitution has given us rights that every person, irrespective of whether you can afford legal help or not, you have the right to be represented. तो वही लॉजिक से मेरा लीगल एड काम करता है, एंड हमारा जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का हेड है, इट्स कॉल्ड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, बेस्ड इन दिल्ली। दिल्ली से होता है हम लोग का स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज है, उसका ऑफिस है। पहले का IPC में कम्युनिटी सर्विस आई मीन जो पनिशमेंट था, छोटा मोटा चोरी करेगा, मारपीट करेगा, उसमें पनिशमेंट आपका हो जाएगा 3 महीने 6 महीना का जेल, 1 साल का जेल, 10 साल का जेल, 16 भी होता है पनिशमेंट। तो अभी क्या हो गया, ये BNS में एक नया पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। तो जैसा कि आपको कभी होता है कि 2 लड़का मारपीट हो गया, क्या किए, मूवी के लिए हम ये मूवी देखना चाहते हैं, तो ये मूवी छोटा बात नहीं होती, ईगो ज़्यादा बढ़ गया, मारपीट हो गया, तो वो भी क्राइम बन जाता है, मारपीट एक क्राइम बन जाता है, तो पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट हो गया, तो केस भी चला। तो ये दोनों आदमी को जैसे छोटा मोटा मोबाइल मूवी के लिए जरा करने लगा, जेल में रखेगा, 1 महीना 2 महीना रखना भी तो मतलब इट विल बी जस्टिफाई। तो ऐसा नहीं है, कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट ही है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस जहाँ पे आपको क्या होगा, यू हैव टू सर्व द कम्युनिटी।